राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे कपलिंग कांस्टेंट को, उसको देखा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली केमिकल शिफ्ट के लिए दो बातें आप लोग ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो जाएगी किसी भी पार्ट पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, डी शील्डिंग, वहाँ पे डी शील्डिंग हो जाती है। ठीक है, और डी शील्डिंग होने की वजह से डी शील्डिंग होती है और डी शील्डिंग की वजह से डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, शील्डिंग होती है। शील्डिंग, डी शील्डिंग मैंने बताया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, जाइए उसको वहीं पे उसी वीडियो में पढ़िए। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक, इतना आपको कंपटीशन के पर्पज़ से याद रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं पहला केस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ मैं क्लोरीन लगा रही हूँ और एक तरफ मैं ब्रोमीन लगाती हूँ। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन है। ये ए है, ये बी है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, भाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये थोड़ा कम पुल करेगा। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल करेगा, ये यहाँ कार्बन इन लोगों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन्स पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डी शील्डिंग हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से डी शील्डिंग हो रही है। और फाइनली हमारा जो डेल्टा की वैल्यू है वो ए की बढ़ जाएगी। यही मैंने अभी आपको बताया। यहाँ क्या हो रहा है, ये थोड़ा कम पुल कर रहा है, तो कंपैरेटिवली इन पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे होगा शील्डिंग, और इसलिए बी की डेल्टा की वैल्यू कम होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा आपसे कि बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो है वो है एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट। सबसे पहली चीज़, ये होता क्या है, एरोमेटिक सिस्टम्स में ये पाया जाता है। जैसे सपोज बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एरो है, ये एरो। ठीक है, तो बेंजीन है और बेंजीन में 3 बॉन्ड होते हैं, हमारे एरोमेटिक होता है, इतना समझ में आया। बट होता क्या है एक्चुअल में कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अब इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आप यहाँ क्या होता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो एक्चुअली जो बेंजीन होती है उसमें इस तरीके से पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरी रिंग में सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है, करते रहते कि नहीं करते रहते। तो ये इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूअस मोशन से ऐसे ऐसे एक रिंग करंट जनरेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट।
ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट जनरेट होता है, इस वजह से ये अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। समझ में आ रहा है? इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक है, ज़्यादातर ये एरोमेटिक कंपाउंड में मोस्टली देखा जाता है, क्योंकि उन पे पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रिक रिंग करंट आराम से जनरेट हो जाता है। इतना समझ में आया? अब इससे हमारे डेल्टा की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है ये हमें पढ़ना है ना। तो देखिए, मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये आपके हाइड्रोजन्स हैं जो यहाँ से देखो, रिंग करंट इधर से शुरू हो रहा है ना, इधर से ऐसे शुरू होके ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऐसे, ये प्लेनर है बेंजीन रिंग। ठीक है, एक प्लेन में है, यहाँ से इसके ऊपर नीचे, ऊपर जैसे ऐसे प्लेन में है ना, तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे 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 इसके जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिंग करंट स्टार्ट हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, तो ये होते हैं आउटर हाइड्रोजन्स। ये भी आउटर आप कहिए, ये इनर है, ये इनर हाइड्रोजन। ये इनर भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन केसेस। तो ये आपके आउटर इनर, ये मिड वाले हो गए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और इनको आप ज़्यादातर आउटर ही कंसीडर करिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी। तो इन्हें आप आउटर कंसीडर ही करिए। तो एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि जो हमारे आउटर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी, आउटर के जो प्रोटॉन्स हमारे होते हैं, ये कैसे होते हैं? इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होती है तो क्या होंगे? ये डी शील्डेड होते हैं, इसीलिए इनका डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होती है। इतना समझ में आ रहा है? अब इनर, ये दोनों आउटर की बात हो रही है। इनर वाले में क्या होता है कि इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये शील्डेड होते हैं, और इस वजह से इनकी डेल्टा की वैल्यू कम होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये बात आप अपने दिमाग में नोट करे रहिए। एक्चुअल में रिवाइज जब प्रॉपर करोगे ना, और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी जब पढ़ाई में, तो ये सब चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब अपने आप ही याद आ जाता है। जैसे ही एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट या एग्जाम्पल ऐसा कुछ देखोगे, आउटर इलेक्ट्रॉन इनर करके, जो ऐसा कोई भी वर्ड सुनोगे, शील्डेड डी शील्डेड, अपने आप डेल्टा की वैल्यू याद आ जाएगी। तो ये मुझे आप लोगों को बेसिकली बताना था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये हमारी नॉर्मल बेंजीन रिंग, इस पर कोई ग्रुप हम नहीं लगा रहे हैं, सिंपल हाइड्रोजन ही हैं ये सब। अब यहाँ पे हमें डेल्टा की वैल्यू बतानी है, तो हम बताएंगे कैसे, है ना। तो देखो, इसके लिए एक चीज़ होती है पाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें पता चलेगी तो ही हम डेल्टा पे जा पाएंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने का, इम्पोर्टेंट है। और अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। देखो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2।
नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 3, डिवाइड करिए, वैल्यू आपकी आएगी 0.6। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हैं, डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो हम यहाँ से क्लियरली देख क्या सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो, इसको ए बोलो, इसको बी, तो बी की ज़्यादा है ए से, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसके बाद अब डेल्टा की वैल्यू में ऑब्वियसली बी की वैल्यू कम हो जाएगी, ए की ज़्यादा हो जाएगी। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। अब एन आइसोटॉपिक इफेक्ट ओलिफिन सिस्टम में देख लेते हैं। ओलिफिन या एलिन सिस्टम, एलिन नहीं एल्कीन, इसमें ये यहाँ से रिंग करंट जनरेट होता है, यहाँ जाता है, ये हमारे आउटर प्रोटॉन हो गए, ये हमारे इनर प्रोटॉन हो गए। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है कम, और डेल्टा की वैल्यू इसलिए यहाँ पे ज़्यादा। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और डेल्टा की वैल्यू इनकी कम होती है। ना समझ में आ रहा है ना। ये क्या है डी शील्डेड, भाई जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो शील्ड कैसे प्रोवाइड होगी, है ना, और ये है शील्डेड। ठीक है, ओलिफिन सिस्टम में भी देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा आउटर का इलेक्ट्रॉन है, इसकी डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा, और यहाँ पे अगर मिथाइल लग जाए तो ये हमारे इनर हो गए, है ना, और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या होती है कम। समझ में आ रहा है। तो यही क्या कहते हैं, डेल्टा की वैल्यू को अफेक्ट करने के कुछ कुछ फैक्टर्स हैं। एलिन सिस्टम भी देखो, जब एलिन सिस्टम में क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, मैं ऐसे भी बना सकती थी, बट ऐसे बना के हम लोग ऐसे रिंग करंट नहीं शो करते। समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं शो करेंगे। इसमें क्या होता है, रिंग करंट यहाँ से इस तरीके से शो किया जाता है, समझ रहे हो। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है, आउटर इनर। डेल्टा की वैल्यू इसकी क्या, भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, डेल्टा लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, डेल्टा हाई हो जाएगा। समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पे भी इस तरीके से ये हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा हाई हो जाएगा, और ये हमारा इनर इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा की वैल्यू लो हो जाएगी। इसमें हम लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा, डेल्टा की वैल्यू पूछ लेगा, तो पहले तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन हमें पता होना चाहिए। हम यहाँ से एक प्लेन लगा के सीधे सीधे देख सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ए बी बी सी और ये डी टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं भाई, कितने सिग्नल आ रहे हैं 4, और कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए 4 टाइप के। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे समझेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्लियर कट आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मैं इसी को बना रही हूँ दोबारा से। हमें पता है नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर, है ना, तो ये अपना लोन पेयर आराम से देगा, प्लस आर इफेक्ट को शो करेगा। यहाँ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो माइनस चार्ज, ठीक है, ये यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस, बट यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमें इतना समझ में आया कि जो Hb वाला प्रोटॉन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम है,
और HA वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? HA वाला जो हमारा प्रोटॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो HA की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई हो गई। फिर माइनस चार्ज हमारा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हमारा C वाला जो है HC की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे थोड़ा सा कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे आते हैं क्या कहते हैं HB वाले। तो HB जो यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है और ये H2 है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, सॉरी HD पे, तो ये HD यहाँ और HB यहाँ। अब यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे सीधे सीधे, यही सीरीज़ को उल्टा कर दो तो HB यहाँ, ठीक है। और ठीक है, तो इस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को यही सब मेथड यूज़ करके, जो हम लोग GOC में पढ़ चुके हैं, इसी तरीके से आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा ये इफ़ेक्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, उसका नाम है DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। थैंक यू।